क्लास 12 गृह विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2026 में कैसे आएगा आपका पेपर। देख लीजिए, इस पेपर को सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा 2026 में होम साइंस का पेपर। आपको डिटेल में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाएंगे और पहले पेपर पैटर्न आपको बताएंगे कैसे पेपर आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक लिखा है। इसमें आपका 1 से लेकर 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, लेकिन 1 से लेकर 4 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, सब में इसमें जो है 5-5 खंड होंगे। ठीक है, सब में जो है 5-5 खंड होंगे, तो 5 चौके 20 यानी 20 आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा 20 नंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे 5 से लेकर 10 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना होगा। फिर इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 11 से 15 लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसका आपको 50 शब्दों में आंसर देना होगा। फिर 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। ये तो बात हुई किस प्रकार से पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल अच्छा स्वास्थ्य अर्जित करना, या फिर हस्तशिल्प में वृद्धि करना, या फिर वे क्षमताएं जो व्यक्ति के लिए अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन नीचे भी दिया गया है, अधिक से अधिक धन उपार्जन की योग्यता तथा क्षमता। क्या ये राइट आंसर होगा? सवाल यहाँ पे लिखा है जीवन कौशल क्या है, यानी जीवन कौशल में अपने आप को सुधारना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, ये जीवन कौशल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती हैं, जीवन कौशल से संबंधित होती हैं। तो पहला आंसर इसमें हो जाएगा आपका वे क्षमताएं जो व्यक्ति के अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। नैतिकता महत्वपूर्ण है। नैतिकता जो होती है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए? उच्च स्तरीय प्रबंधन के लिए, या मध्य स्तरीय प्रबंधन के लिए, या सामान्य कर्मचारियों के लिए, या उपयुक्त सभी। आपको छोटा सा एक ट्रिक बता देते हैं, बड़ा काम देगा आपको एग्जाम में। जब किसी भी प्रश्न के बहुविकल्पीय प्रश्न के अगर डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी लिखा हो या फिर ये सभी लिखा हो, तो मान के चलिए 90 जो है परसेंट है, 99% के मुकाबले में डी वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है। 1% ही कभी कभी अपवाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका उपयुक्त सभी होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो डी वाला ऑप्शन होता है वो 99% हमेशा सही होता है। तो आंख बंद करके लगा देंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तरल आहार हो सकता है। तरल आहार कैसा हो सकता है ये हमें बताना है, तो आइए इसको भी समझते हैं। जो तरल आहार होता है ये आंशिक तरल आहार होता है, अर्ध तरल आहार होता है, या फिर पूर्ण तरल आहार होता है, या उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट करके। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि आंशिक जो तरल होता है ये भी हो सकता है, अर्ध तरल भी हो सकता है, पूर्ण तरल भी हो सकता है। इसका मतलब कि जो ऊपर लिखा गया है तीनों इसमें से कोई भी हो सकता है। तो राइट आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। प्रत्येक दिन के आहार में कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, या फिर कड़वा होना चाहिए। लड़कियों को ज़्यादा खट्टा ज़्यादा पसंद होता है, चाट चाउमीन फुल्की ये सब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1980 में, 2017 में, 2020 में, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है 1981 में। राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 1980 में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। अब दूसरे का खंड यहाँ पे है। 2 से 3 वर्ष आगे वाले बच्चे को टाइडलर कहा जाता है, क्योंकि वे
वे क्या होते हैं? बहुत अधिक चिड़चिड़ा होते हैं, मेढक की तरह फुदक फुदक कर चलते हैं, उनमें अधिक बोलने की प्रवृत्ति होती है, हर समय जो है निष्क्रिय रहते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो फुदक फुदक कर चलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक की तरह फुदक फुदक कर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विकास में प्रतिमानों की रहती है, क्या रहती है? स्थिरता रहती है, या फिर अस्थिरता रहती है, या वास्तविकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया सिंपल सी बात इसमें यह है कि स्थिरता रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे समाज में सर्वाधिक संवेदनशील समूह कौन सा है? बच्चों का है, वृद्ध का है, युवा का है, या ये सभी है? तो आप सभी समझ गए होंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये सभी। आगे है, भारत का पहला एसओएस गांव कब विकसित किया गया? एसओएस गांव कब विकसित किया गया? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 67 में, 68 में, 64 में, या 84 में? 1964 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, प्राथमिक रंग कौन सा है? ये चित्रकला का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो प्राथमिक रंग पीला है, लाल है, नीला है, तो क्या होगा राइट आंसर? सभी को पता चल गया, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है, फैशन डिजाइन एवं व्यापार किसका मिश्रण है? फैशन डिजाइन एवं व्यापार किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ट्रिक काम कर रहा होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट है, उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु कौन सा है? उत्तम व्यापार के लिए वांछित जो बिंदु है वो सही मूल्य, समय पर व्यापार। राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वस्त्रों पर लगी धूल चिकनाई मिलकर बन जाती है। वस्त्रों पे जो धूल होती है, चिकनाई होती है, वो क्या बन जाती है? गंदगी, मैल, मिट्टी, या अनावश्यक पदार्थ? तो यह सिंपल सी बात है, जो है मैल बन जाती है, इसलिए उसे साफ करते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, वस्त्र की धुलाई की उपयुक्त विधि क्या है? तो वस्त्र की धुलाई की उपयुक्त विधि क्या है? तो यहाँ पे एक छोटा सा अपवाद हो सकता है। यहाँ पे राइट आंसर तो उपयुक्त सभी विधियाँ हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपवाद ये है कि कुछ क्वेश्चन बैंक में, कुछ किताबों में राइट आंसर सक्शन जो है सिद्धांत का प्रयोग करके ये भी इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर ये भी होगा, लेकिन कुछ जगह पे ये भी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को अपवाद मानते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक बार उससे आप कन्फर्म जरूर करेंगे क्वेश्चन को। अगला है, किसी होटल का केंद्र बिंदु क्या होता है? होटल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होता है? देखिए, अगर कोई होटल है तो होटल का जो संचालन होता है वो उसके कार्यालय से होता है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख कार्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने आ चुका है, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है? स्वास्थ्य या स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध या विशेष सज्जा पर, विसंक्रमण एवं सज्जा पर? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? होटल या रेस्टोरेंट हो, सबसे बड़ा वहाँ पे स्वच्छता और स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है, फैशन फ्रेंड्स का अर्थ क्या है? फैशन फ्रेंड्स का अर्थ क्या है? फैशन अस्थाई है, या चलित फैशन है, या चिरकालिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये फैशन अस्थाई है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बेस पर है। नेक्स्ट क्या है, कौन सी अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन ये उसका हिस्सा नहीं है। आगमन, जब अतिथि आते हैं तो उनका आगमन होता है, प्रस्थान जब जाते हैं तो प्रस्थान होता है, और कमरे का आधिपत्य मतलब कि जब आते हैं तो इस एक कमरे में उनको ठहराया जाता है। तो एक कमरे में ठहराने की प्रक्रिया क्या है? अतिथि का आना। तो इसमें मनोरंजन यानी कि भैया उनको, हम अतिथि आए हैं यानी आपके मामा आए हैं तो आप उनको डांस करके सिखाएंगे, मामा देखो मैं डांस कर रही हूँ कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है, मनोरंजन की सुविधा वहाँ पे नहीं होती है, बाकी ये तीनों आपका मिल जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर मनोरंजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा अधिकार? सुरक्षा का अधिकार आता है, जानकारी का अधिकार आता है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं आता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा चयन की प्रक्रिया, तो इसमें राइट आंसर चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, एफपीओ का पूरा नाम क्या है? एफपीओ का पूरा नाम क्या है? तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, सॉरी फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है, ठीक है, इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है एक अक्षर में, ये फ्रूट है, पहला वाला राइट आंसर इसमें
हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने नीचे लिख दिया है ताकि जब आप पीडीएफ पाएँ तो आसानी से उसको कवर कर सकें। आगे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे देखिए, जीवन कौशल से आप क्या समझती हैं या कार्य से आप क्या समझती हैं। अब इसका जो है आपको 1 नंबर आपको मिलेगा और कैसे आंसर लिखना है कि पूरा नंबर आपको मिल जाए और एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, धीरे धीरे आपको मैं यही बताऊंगा कि याद करके कैसे आसानी से 1 सेकंड में आप उसे तैयार कर सकते हैं, मतलब आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर नहीं आएगा तो उसे बना कर कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। इस प्रकार से पेपर में आपकी जो है आएगा क्वेश्चन, नियमित आहार से क्या आशय है, जन पोषण से क्या आशय है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर समुदाय से क्या अभिप्राय होता है। फिर इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्न संसाधन क्या है, परिवार से क्या आशय होता है, आंगनबाड़ी के विषय में आप क्या जानती हैं, या फिर जो है फैशन व्यापार क्या आशय है, आतिथ्य से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन का आंसर है कि जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जीवन कौशल का अर्थ क्या होता है। जीवन कौशल का मतलब वे क्षमताएं होती हैं जो व्यवहार और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने, समस्याओं को हल करने और जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने की मदद करते हैं। जैसे आत्मविश्वास, संवाद कला, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, समस्या समाधान, ये है। यानी अगर मैं आपको एक लाइन में इसे समझाऊं कि जीवन कौशल का मतलब क्या है। जीवन कौशल का मतलब ये है कि बहुत सारे महिलाएं होती हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, अपने जीवन में कभी कभी जो है परेशान हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब ये सवाल ये कि आप परेशान तो हो गए हो, लेकिन उस परेशानी का, समस्या का समाधान क्या है। जो समस्या का समाधान आप निकाल लेते हैं अपने आप से, ठीक है, अगर आपके अंदर कौशल है, स्किल है, नॉलेज है, तो उस समस्या का समाधान अगर आप अपने खुद से आप निकाल लेते हैं तो यही जीवन कौशल है। ठीक है, यही जीवन कौशल है। कहने का मतलब है कि आपके अंदर ऐसी क्षमता है, आपके अंदर ऐसी ताकत है, जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है, जो भी समस्या आपके सामने आती है, आप उसे आसानी से जो है निर्णय कर लेते हैं, उसे हल कर लेते हैं। यही जीवन कौशल है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आई होप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, कार्य से आप क्या समझते हैं। कार्य मतलब काम करना, सिंपल सी बात है। तो जब कोई आप काम करते हैं तो वही तो कार्य होता है। लेकिन काम 2 प्रकार से होता है। एक अपने शरीर से जो किया जाता है, जैसे कि एक मजदूर है, मजदूर जो है अपने मेहनत से काम करता है, और एक टीचर है अपने दिमाग से पढ़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्य 2 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो मानव होता है वो 2 ही प्रकार से कार्य करता है। आज के दिन में तकनीकी आ चुका है, तो तकनीकी रूप से काम होता है। तो इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे कि कार्य का अर्थ किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया श्रम या प्रयास होता है, उसे कार्य के नाम से जाना जाता है। आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हो, तो काम करने का कुछ तो उद्देश्य होता है। जो उद्देश्य होता है, अगर जो उद्देश्य पूरा हो जाए तो वही काम होता है। मान लीजिए आपको शाम को खाना बनाना है या सुबह में खाना बनाना है, आपको ही खाना बनाना है, कोई और नहीं बनाएगा। तो आप जब खाना बना लोगे तो आपका उद्देश्य पूरा हो गया। तो ये काम है, और काम करके आपने काम को पूरा किया है। तो इसका मतलब क्या है, वो कार्य जिसका कोई उद्देश्य हो, जो आप अपने श्रम यानी मेहनत से या फिर अपने प्रयास से आपने उसे सफल बनाया है, वो काम जो है क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 प्रकार से हो सकते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। आज के दिन में तकनीकी रूप का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, नियमित आहार से आप क्या समझते हैं। नियमित आहार, देखिए आप डेली खाना खाते होंगे, तो डेली को क्या कहते हैं, नियमित। आप नियमित पढ़ने जाते हैं, नियमित जो है आप खाना खाते हैं, नियमित सोते हैं, नियमित जो है काम, कोई भी काम करते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नियमित आहार लेते हैं। तो ऐसा आहार जो डेली आप अच्छा संतुलित भोजन लेते हैं वो नियमित हो गया, यानी डेली आप भोजन करते हैं। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस को समझ सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, नियमित आहार का अर्थ होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब डेली। ठीक है, डेली उचित समय पर संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, ये क्या कहलाता है, नियमित आहार कहलाता है। सिंपल सेंटेंस, कोई रट्टा मारने की समझने वाली बात है। यहाँ पे अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से जो है अपने पेपर को अच्छे से कर पाओगे। वे जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं, नियमित आहार कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे जन पोषण से क्या आशा है। यहाँ देखिए लिखा है जन लिखा है और यहाँ लिखा है पोषण। ठीक है, जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है लोग, और पोषण यानी जो आप अपने जीवन यापन के लिए जो पोषण करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो उपयोग करते हैं, वो पोषण हो गया। तो यहाँ पे जन पोषण का मतलब ये है कि समाज और समुदाय के सभी वर्गों को उचित और संतुलित आहार उपलब्ध कराना। ठीक है, उनको पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये जन पोषण कहलाता है। जैसे गांव में क्या होता है, राशन मिलता है, वो राशन जो मिलता है उससे क्या होता है, उससे लोगों को एक तरह से पोषण मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, समुदाय से क्या अभिप्राय है। समुदाय क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। समुदाय का अर्थ होता है ऐसा समूह जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं, गांव, कॉलोनी, किसी विशेष धर्म, संस्कृति आदि। ठीक है, अब देखिए समुदाय का मतलब समझते हैं। समुदाय का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप गांव में रहते होंगे, ठीक है, तो गांव का एक समाज अपना है। ठीक है, गांव का अपना एक समाज है। समाज के जो लोग हैं वो समाज के लोग किस में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। समुदाय का मतलब गुट में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो गांव के जो लोग समाज है, समाज जब लोग समूह गुट में समुदाय में रहते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा समूह है जो विशेष रूप से जुड़े होते हैं दूसरे, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं। जो समूह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जुड़ी होती है उसी समूह को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं संसाधन, खाद्य संसाधन क्या होता है। तो देखिए खाद्य संसाधन यानी खाद्य मतलब खाने वाला ऐसा साधन जो हम अब अपने खाने के उपयोग में लाते हैं उसे खाद्य संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक या मानव निर्मित साधन जिनसे भोजन प्राप्त होता है उसे खाद्य संसाधन कहते हैं। कृषि उत्पाद में अनाज, भोजन, फल, सब्जियां ये सब इसमें आ जाती हैं। इसमें डेयरी, मत्स्य, प्रसंस्करण, भोजन ये सब इसमें जो है खाद्य संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है परिवार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए परिवार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इसका छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा आपको। परिवार में कौन रहता है, ठीक है, परिवार में रहते हैं आपके पापा रहते हैं, आपकी मम्मी रहती हैं, ठीक है, आप रहते होंगे, ठीक है, आप रहते होंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं, 3 पैर हो गया है, और फिर यहाँ पे आपका भाई रहता होगा। ठीक है, ये क्या है, ये परिवार है। आपके चाचा चाची, आपके बुआ, आपके जो है दादा दादी, ये सब परिवार के सदस्य हैं, परिवार नहीं है। गौर फरमाएंगे, परिवार नहीं है। परिवार वो होता है जिसमें जिसमें पिता हों, ठीक है, पिता हों, माता हों और उनके अविवाहित बच्चे हों, वो परिवार कहलाता है। सिंपल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, आंगनबाड़ी से के विषय में आप क्या जानते हैं। आपके गांव के आसपास जो है कोई भी एक विद्यालय होगा, वहाँ पे आंगनबाड़ी होता है, वहाँ पे बच्चों को जो है पोषण संबंधी कुछ मिलते हैं, सामग्री मिलते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है खेल कूद में। ठीक है, तो आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास, उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आंगनबाड़ी जो सहायिका होती हैं, यानी आंगनबाड़ी जो महिलाएं होती हैं वो इस प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है फैशन व्यापार से क्या समझते हैं। फैशन का ज़माना रहता है और फैशन में लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भैया हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। कपड़ों, जूतों, आभूषणों और या फिर अन्य उत्पादों की डिजाइन, निर्माण, प्रचार, बिक्री, ये सब जो है फैशन व्यापार से संबंधित होता है। नए नए फैशन आते हैं तो नए नए लोग उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, और वो व्यापार में आएगा तो फिर लोग उसको परचेस जरूर करेंगे, खरीदेंगे जरूर। आगे है क्वेश्चन आतिथ्य। आतिथ्य जो है से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आतिथ्य की बात करें तो आतिथ्य मतलब कि जो होता है भैया कोई मेहमान आ रहा है, आतिथ्य या मेहमान का सम्मान और आराम प्रदान करना, ये आतिथ्य होता है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और रिजॉर्ट से आतिथ्य की सेवाओं और सुविधा प्रदान करने के अंतर्गत आता है, उसे आतिथ्य कहते हैं। आतिथ्य जैसे लोग कहते हैं ना भगवान के रूप होते हैं, तो जो हमारे घर में मेहमान आते हैं वही आतिथ्य हैं और उनका सम्मान करते हैं, और उनको हम जो है सम्मान के रूप में जैसे लोग आते हैं तो उनको पानी दिया जाता है, खाना दिया जाता है, फिर अगर वो रुकते हैं तो उनके ठहरने के लिए कमरा
व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है हम उन्हें सम्मान दे सकें। तो ये आतिथ्य के रूप में आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे प्रश्न का पेपर देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन सभी का उत्तर मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो उसका पार्ट 2 जरूर आएगा और फुल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 महीने में अच्छी खासी मैं तैयारी आपका करवा दूंगा। बस ये है कि थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो पूरा का बेहतरीन तरीके से मैं होम साइंस आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।